हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुबहान महमूद और मैं सीएसएस का 2021 का क्वालिफायर हूँ। और मैं आज इस पीएमएस पंजाबी की जर्नी को आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग इसको इकट्ठे क्लियर करेंगे और इकट्ठे जो है वो इस नैया को पार लगाएंगे। आज जी सबसे पहले मैं अपनी बुक इस अगवाई से पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी ये बुक जल्द से जल्द खरीद लें। नहीं तो पीडीएफ में ये बुक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। और डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले ये साइड पे छोटा सा एक सब्सक्राइब का बटन होगा, वो जरूर दबा दें। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 76 पेज नंबर पे हम जाएंगे, जो कि मैंने पहले से खोला हुआ है। मैं अपनी बुक में खोल लूँ। अच्छा, पीएमएस में मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि क्लासिकी शायर जो है उसके अंदर आपको अल्लाह आपका भला करे, उसके अंदर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर आपको चीज़ों को समझ के पढ़ने की जरूरत है। हर शेर का मायनी क्या है, हर जो शेर लिखा हुआ है उसके अंदर जो उसके एक एक वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, वो पता होना जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर से आपको शेर आएंगे कुछ लिखे हुए, और आपने क्या करना है, आपने उनकी तशरीह करनी है। सो हम इसको तशरीह के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगर हम सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते तो ऑब्वियसली ये थोड़ा डिफरेंट एंगल से पढ़ते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको रट्टा ज़्यादा इंक्लूड हो जाता है और ये जो वर्ड्स का नॉलेज है, वोकेबलरी जो है वो कम होती है। सो इसको हम इसी तरह स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम काफ़ी काफ़ी पोर्शन छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे, और मेन हमारा जो होगा ना पॉइंट, वो हम शेरों की तशरीह जो है ना वो हम पढ़ रहे होंगे। क्योंकि वही आनी है, तो हम उसी तशरीह को जो है ना वो हम पढ़ रहे होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जस्ट फॉर द इंटरेस्ट, कभी भी जो है ये तारुफ जो है वो हमने बिल्कुल बाकायदा तारुफ नहीं लिखना होता कि वो कैसे थे, वो कहाँ पढ़ते थे, क्या करते थे। सिर्फ हमने ये लिखना होता है शुरू में, जैसे हम लिखते थे कि जी शायर जो है वो बड़ा अच्छा जो है इसने ये तनकीदी जायजा किया, इनका जो है मतलब बड़े शहरों में जो है इनका आप बयान किया जा सकता है इनका नाम। सो इस तरह की बातें होंगी पहली एक दो लाइन में। लेकिन ये है कि ये जो इस तरह का जो मुतारफ लिखा हुआ है, जो बुक में लिखा हुआ है, ये जो है बिल्कुल भी ना ज़रूरी नहीं है। सो इसको फिर भी पढ़ लेते हैं, सिर्फ तारुफ को पढ़ लेते हैं इतने से पहले तीन चार लाइनों को, फिर हम आके उसके शेर के ऊपर जाते हैं। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੂਮ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ शायर ने जिन्हों का कलाम साढ़े कोल महफूज ते नमूने के तौर पर मौजूद है। आप न सिर्फ शायर बल्कि अपने वेले दे आलम, अपने वेले मतलब अपने टाइम के आलम दीन, बुजुर्ग, सूफी ते साहिब करामत दरवेश है। आप चिश्तिया सिलसिले दे तीसरे बड़े मतलब बुजुर्ग सन ते हजरत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती अजमेरी आप दे दादा मुर्शिद सन। बाबा फरीद ने अपने इखलास मोहब्बत ते आला अखलाक इकदार, अब ये देखिए बाबा फरीद ने अपने इखलास मोहब्बत ते आला इकदार, इस ये सारी के अंदर क्या है, कदरा तकरीबन उर्दू ही है। सो ये डिस्टिंग्विश करना भी बड़ा जरूरी है कि आप कोई उर्दू का वर्ड ना यूज कर रहे हैं। अब ये उर्दू का वर्ड, अब कई दफा आपसे आप जब पंजाबी लिख रहे होते हैं आपके जहन में ये चीज आ रही होती है कि यार ये उर्दू का वर्ड है क्या, या पंजाबी का वर्ड है। सो ये चीज पेपर से पहले पहले क्लेरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप मुझे मुझे तहरीर अपनी लिख के भेज दें व्हाट्सएप में, अपना नंबर जो है वो साथ शेयर कर दूंगा। तो मैं आपको जो है ना वो चेक करके वापस कर दिया करूँ, बट उसमें टाइम लगता है। सो आप लोग मुझे भेज दें तो मैं विद इन अ वीक में आपको वो चेक करके क्या कहाँ कहाँ का क्या क्या गलतियाँ हैं, तो इससे ये है कि आपकी जो है ना नस्ल लिखने का जो स्टाइल है वो बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अखलाकी कदर पारो बड़े सगेर दे अनगिनत लोका मतलब लोग ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦੌਰਾਨੀ ਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ रोशन कर देता। आप दे मुख्तसर हालात जिनकी दर्जा झेल है, जो कि हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप हर एक घंटा। अब जी डायरेक्ट इनके जाते हैं शायरी के ऊपर, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा जी, शायरी के मौज़ूआत, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जी तसव्वुफ आ जाता है। अच्छा, तसव्वुफ हम ना क्या करेंगे, हर जो हेडिंग है उसकी थोड़ी सी ये पार्ट पढ़ लिया करेंगे, और फिर उसके बाद डायरेक्ट उस शेर को जाके डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि उस शेर की ही तशरीह लिखने के लिए आनी है। लेकिन हाँ ये कि तसव्वुफ का की लाइनें आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, दीन दी अमली सूरत ਨੂੰ ਤਸੱਵੁਫ का आख्या जाता है। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਅਸਰ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ मॉडल बना के लोगों के सामने पेश करता है। अच्छा, ये बात होगी। ठीक है, उसके बाद जी अब हम उनके शेर के ऊपर चले जाते हैं। ये भी पढ़ लेते हैं। बाबा फरीद आला इकदार दे हामिल बामल सूफी बुजुर्ग दे तसव्वुफ दे रस्ते दे पांदी सन। ठीक है, और पांदी मतलब शुरू करने वाला,
फाउंडर्स के अंदर कह लें, पायोनियर्स में से कह लें, पियोनियर्स जो पायोनियर्स जो भी वर्ड होता है, आप शरीयत दे असूलां दे हुक्मां दी सख्ती नाल पैरवी करदे ते दुनियावी लोभ लालच तो बहुत दूर सन, दुनिया की लालच से बहुत दूर थे। आपने सारियां दुनियावी लज्जतां नू त्याग दिता सी। त्याग दिता का मतलब तर्क कर देना, त्याग का मतलब होता है तर्क कर देना या कम कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ इंज कीतियां ये रब दी मार्फत इस तरह करके ही इंज कीतियां का मतलब, ये देखिए ये एक वर्ड पिक कर लें आपने पेपर में, ये जरूर लिखना है इंज कीतियां। तो इस तरह के कोई 15-20 वर्ड्स पिक कर लें तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है आपके पहले पेज पे इस तरह की चीजें पढ़। खैर विच इंज कीतियां ही रब दी मार्फत ते विसाल हासिल किया जा सकता है। विसाल का मतलब होता है कुर्बत, विसाल का मतलब होता है मुलाकात, लेकिन इसके अंदर ज्यादातर इसके अंदर विसाल का मतलब होगा कुर्बत। क्यों जे, क्यों जे का मतलब हमेशा क्यों जे जहां पर भी होगा ना, इसका मतलब होगा इसका मतलब होगा क्योंकि या चूंकि या जिस वजह से। तो क्यों जे दुनियावी, क्योंकि दुनियावी आसाइशां ते लज़्ज़तां बंदे नू रब दी याद तो बहुत दूर ते गाफिल कर देंदे ने। फरमांदे ने फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माजा दूध। अच्छा जी, शक्कर, शक्कर जो है वो आपको भी पता है किसको कहते हैं, शक्कर कहते हैं चीनी को। अच्छा जी, उसके बाद जी खंड जो है उसको भी आप कहते हैं, चीनी को ही खंड कहते हैं, और शक्कर जो है शक्कर मेरे ख्याल से गुड़ की जो है ना, गुड़ का वो जो बनता है उसको शक्कर बोलते हैं। फिर उसके बाद खंड जो है वो चीनी को बोलते हैं। अच्छा जी, निवात, निवात होता है जी मिश्री। मिश्री, मिश्री आपको पता हो इतनी सी होती है मिश्री अगर। बहरहाल ये सारी जो है ना, उसके बाद माखियों गुड़, माखियों बोलते हैं शहद को, ठीक है। और माजा दूध, माजा दूध होता है गाय का दूध। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी स्वीट्स हैं, सबे वस्तु मिठियां। तो कहते हैं ये सारी चीजें जो है ना वो बड़ी मीठी हैं। सब वस्तु, वस्तु का मतलब होता है चीजें, ठीक है, ये लिख लें। सबे वस्तु मिठियां, सबे तमाम चीजें जो है वो मीठी हैं। रब ना पूजन तुझ, लेकिन रब ने जो है वो तुझे जो है ना पूछना है। तो अब इसका जो है वो लफ्जी मायने तो हमने कर लिया, अब इसको हम वैसे पढ़ लेते हैं। अब इन्हें जी पिंड के जो गरीब लोगों से कहा कि जी शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माजा दूध, ये जो है ये सारी बड़ी मजे की चीजें हैं, ये दुनिया की बड़ी अच्छी लज्जतें हैं। लेकिन आपने क्या है, इन आसाइशों में नहीं फंसना, ठीक है। इन आसाइशों से आपने दूर रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे जो है इन चीज़ों का हिसाब तो लेना ही लेना है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इन चीज़ों के लिए इस दुनिया में नहीं भेजा है। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में अपना पैगाम फैलाने के लिए भेजा है, अपनी तबलीग के लिए भेजा है, राह हक पे चलने के लिए भेजा है। अब देखें ना, अभी हम ऊपर क्या पढ़ा था, तसव्वुफ का काम पकड़ लेते हैं, तो ये भी तबलीग की बात भी हो रही है इसके अंदर के। हाँ, अल्लाह ताला ने हमें अपने काम के लिए भेजा है, और इन जो है इन मीठी चीजों में दुनिया की लज्जत। अब फरीद, ये जो शक्कर खंडवात, ये इसका मतलब, ये आपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई रसगुल्लों की बात कर रहा है, ये इसकी बात, ये असल में अलामती निज़ाम है जो कि इलामत शक्कर खंडवात, ये सारी अलामतें हैं, ये दुनिया की कुछ भी, ये दुनिया की दौलत को भी शक्कर कह सकते हैं, खंड निवात कह सकते हैं, गुड़ कह सकते हैं। तो ये सारी अलामतें हैं जो दुनिया की बुराइयों को या दुनिया की लज्जतों को, बुराई में हमेशा लज्जत होती है, तो ये दुनिया की लज्जतों की बात हो रही है कि ये दुनिया की आपने लज्जतों जो है उनको छोड़ देना है। उसके बाद ये आप आ जाए, फरीदा रोटी मेरी काट दी लावन मेरी भूख, जेना खादी चौपड़ी गने सहन के दुख। ये कमाल ही शेर है। अगर आपको शुरू में वैसे इसकी समझ नहीं आती है, लेकिन जब समझ आ जाए ना तो आपको मतलब कुछ भी नहीं मैं कह अच्छा, फरीदा रोटी मेरी काट दी, फरीद काठ काठी काट, वो आपने सुना ना, काठी पे घोड़ी, घोड़ी पे, घोड़ी पे जो भी था घोड़ी पे उसको छोड़े आप, वो उधर ही है। अच्छा, फरीदा रोटी मेरी काट दी मतलब रोटी मेरी लकड़ी की, लावन मेरी भूख, भूख मतलब मेरी भूख को उतारता है, लावन मतलब उतारता, लावन मेरी भूख, मेरी भूख को उतारता है। जेना खादी चौपड़ी, जिन्होंने उसको चौपड़ी, चौपड़ी मतलब सालन के साथ बड़े मजे के साथ कोई अच्छा सा खाना बना हुआ है और बड़े अच्छी जो है वो चीज है जिसके साथ उन्होंने उसको लगा रखा है। घने सहन के दुख, उनको दुख भी बहुत ज्यादा जो है मिलने हैं आखिरत में भी और इधर भी, ठीक है जी। अब ये चौपड़ी में आप देसी घी भी कह सकते हैं, चौपड़े में आप कोई बड़ा ही मजेदार सालन भी कह सकते हैं, उससे चौपड़, चौपड़ मतलब जिसको आपने गीला कर दिया हो बड़े अच्छे महलूल के साथ।
सो ये है जी। अब इसके अंदर इसके पीछे बैकग्राउंड में भी ये है कि फिर बाबा फरीद जो थे ना, वो अपने इधर सीने पे लकड़ी की एक रोटी बांध के फिरते थे, और वो कहते थे कि मेरे लिए यही जो रोटी है ना, वो बहुत है। अब इसके अंदर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम लकड़ी की रोटी खाना शुरू कर दें और जी देसी घी खाना बंद कर दें। ये सारे अलामती निज़ाम है। इसके अंदर फरीदा रोटी मेरी काट दिला मेरी भूखे, इसका मतलब है कि मुश्किल पाथ और मुश्किल रास्ते के ऊपर चल के आप जो है मुश्किल रास्ते पे आप अमली जो है मुजाहरा करके, अच्छी अच्छाई का अमली मुजाहरा करके आप बुराई का जो है वो खात्मा कर सकते हैं। और जो लोग बुरे रास्ते पे चलते हैं, जिन्हें खादी चौपड़ी, इसका मतलब है जो बुरे रास्ते पे जाते हैं और जो इन दुनिया की लज्जतों की तरफ जाते हैं, उनके जो है उनके आगे फिर दुखों में भी उसी हिसाब से इजाफा होता है। उनको आगे क्यामत में तो मिलना ही मिलना है, उनको दुनिया में भी जो है ना उसी हिसाब से उनके दुखों में इजाफा होता है, क्योंकि जितनी लज्जत है ना, फिर आगे उतना ज्यादा उसका गम भी है। वो कहते हैं ना, जितनी मोहब्बत होती है ना, उतनी फिर आगे नफरत भी होती है। सो ये बात जो है ना, इसको जरूर नोट डाउन करें। अच्छा जी, उसके बाद वादतुल वजूद में आ जाते हैं। उसके ऊपर ये जी हम सबसे पहले ये जनरल बात लिखी हुई है, तसव्वुफ दा सब नालो अहम नजरिया वादतुल वजूद है। अब देखिए इसके अंदर बाबा फरीद की भी बात नहीं की हुई है, इसके अंदर जनरल वादतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। आपने भी शेर के तशरीह के अंदर पहले शेर की तशरीह वाली जो एक मेन लाइन लिखते हैं, वो लिखने के बाद आपने थोड़ा सा जनरल भी लिखा। तो वो जेनेरिक जो है ना, पहले पहले पैराग्राफ जो है वो जेनेरिक। अच्छा जी, तसव्वुफ दा सब नालो अहम नजरिया वादतुल वजूद है, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਓ ਔਸਤ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੁਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ सहरा हजरत महीउद्दीन इब्न अरबी। इब्न अरबी आपने मेरे ख्याल से आर्टिकल में भी देखा होगा, अपने अरबी साहब की जो है वो बात की गई थी। सर बजदा है, सर बिजदा है, मतलब कि उनके सर ये एक्नॉलेजमेंट जाती है, और उनके सर ये सर्टिफिकेट जाता है। सर बुजदा है मतलब वो उनको ये सारा क्रेडिट पहुंचता है, बुजदा क्रेडिट आ। अच्छा जी, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस नजरिए का प्रचार किया। प्रचार मतलब प्रैक्टिस, उन्होंने उसकी प्रैक्टिस की। ते फसूल हुक्म ते फतवाते मक्किया वर्गियां किताबा तख्लीक की थी। ये जो बात है ना वादतुल वजूद पे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इस तसव्वुर इस्लामी दुनिया विच मुतारफ, ये वाली बात पे लिखने की जरूरत नहीं है। शेर की तशरीह में ये सारी बात लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, ये बात जो है ना लिखने की जरूरत है। इस नजरिए के मुताबिक सारी कायनात वजूद खुदा तो पैदा हुई है। रब सोने ने अपने आप ਨੂੰ मुख्तलिफ सिफात ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਦੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ भी आख्या जा सकता है। अब इसके अंदर ना भी दो तरह के नजरियात एग्जिस्ट करते हैं। मैं वो नजरिया बताऊंगा जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है। सबसे पहला जो कंट्रोवर्शियल नजरिया नहीं है, वो ये कहता है कि हर चीज में अल्लाह ताला मौजूद है। ठीक है, वो कहता है ना, एक दिन वो क्या कौन था, मुझे उनका नाम नहीं याद रहा, उन्होंने खुद को नारा लगा लगे कि मैं खुदा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा अल्लाह ताला को पढ़ लिया था कि उन्हें लगने लग गया था कि मेरे अंदर ही खुदा है। सो हर चीज जो है ना, हर चीज के अंदर खुदा के नजारे हैं। ये वाला जो ओपिनियन है वो हम हमेशा पकड़ेंगे। हम वो वाला ओपिनियन कभी नहीं पकड़ेंगे कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हर चीज के अंदर खुदा है और हर चीज ही खुदा है, वो फिर आप अपने आप को वो वाला नजरिया हमने लिखना ही नहीं। हमने लिखना है कि हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की मौजूदगी के अनासिर मौजूद है, अल्लाह ताला की मौजूदगी के नज़ारे मौजूद है, कि जिसके अंदर हम जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट करता है। कोई डिवाइन पावर है जिसने हम सब को जो है ना वो बनाया। ठीक है जी। अब ये बुलबुले लहरा मौजा बारिश ते दरियावा नहरा दी समुंदर ते पानी तो इलावा अपनी जाती ते हकीकत कोई नहीं। बिल्कुल इंजी सारिया मुखलकत मौजूदात उस वजूद वाहिद दियां मुख्तलिफ सिफतां दे वक्खो वक्ख रूप ने। वो वक्खो वक्ख मतलब डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ रूप है अल्लाह ताला की, ये सारी चीजें। अच्छा, उसके बाद है जी, अब ये वाला शेर भी जरा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें जरा गौर से। फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े वस्सी रब है आली जंगल क्या ढूंढे। अच्छा जी, भवे का मतलब हुआ फिरना। फिर जी वन कंडा मोड़े, वन कंडा होती है जी गैर हमवार रास्ते, मोड़े साफ करना या रास्ता बनाना, और गैर हमवार रास्तों में एक रास्ता बनाना। फिर कहता है वसी, वसी का मतलब है वसदा, या जो बसता है आपके अंदर, वसी जो बसना वसना। रब है आलिए,
ख्याली का मतलब होता है दिल, ठीक है। जंगल क्या ढूंढे, वो कहता है फरीदा जंगल जंगल क्यों फिरता है, वन कंडा मोड़े गैर हमवार रास्तों में रास्ता बना, बसदा वसी रब हयाली, अल्लाह ताला रब तो दिल में बसता है, जंगल क्या ढूंढे, जंगल में कहाँ फिरने तू जा रहा है, अल्लाह ताला तो तेरे दिल में मौजूद है। तो इसकी काफी एक्सप्लेनेशन हमने ऊपर भी पढ़ ली है, और इसको अब आप खुद भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये आयत देखें इन्होंने लिखी हुई है नीचे, और इसको भी आप जो है वो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आयत है फरीदा खालिक खल्क में खल्क वस्से रब माना, मंदा किसनु आखिए जहाँ तिस बिन कोई नाना। अच्छा, माना का मतलब इसमें है मैं, और खल्क मखलूक, और मंदा का मतलब है बुरा, फिर तिस, तिस का मतलब है इसके बिना कोई नहीं, जो इसके बिना कोई भी जो है वो ये काम नहीं कर सकता, इस बिन कोई नाना नहीं। अच्छा जी, फरीदा खालिक खल्क में, फरीदा खालिक जो है वो मखलूक में जो है वो मौजूद है, खल्क वसे रब में, और जो खल्क है वो बसती है अल्लाह ताला के अंदर। बंदा किसनु आखे, वो कहते हैं बुरा किसको आखे, किसको कहें, जहाँ तिस बिन कोई नाना, उसके बिना कोई है ही नहीं। अब ये कंसेप्ट है कि खुदा तो हर किसी में बसता है, तो हम किसको बुरा कह सकते हैं। अगर हम किसी को भी बुरा कह रहे हैं तो असल में तो हम खुदा को बुरा कह रहे हैं ना, क्योंकि खुदा तो हर दिल में बसता है, खुदा हर शख्स में बसता है। सो ये वाला कंसेप्ट जो है ना जरा कुछ कुछ लोगों के गिर्द कंट्रोवर्शियल हो जाता है। सो इसको लिखने से पहले सोचिएगा, और आगे चलते हैं। अभी हम एक और शेर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अगली क्लास में जो है वो आगे शेर जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। अच्छा जी, फरीदा जे तू अकले लतीफ काले लिखना लेख, आपने गिरे वहां में सर नहीं वेख। वो कहता है फरीदा जे, फरीदा अगर तू अकले लतीफ, अगर तू अच्छी अकल रखता है, अच्छी अकल मतलब कि अकले लतीफ होती है मतलब बेहतरीन अकल जो काम करती है, जो कि अच्छे फैसले करती है। काले लिखना लेख, बुरे तहरीर ना कर, बुरी तहरीरें ना लिख, अपने गिरेबान में, अपने गिरेबान में, गिरेबान मतलब गिरेबान में सर नीवा कर वेख। वो कहते हैं अपने मन में पा जा सुरागी जिंदगी, तुम मेरा नहीं बनना बन अपना तो बन। ये वही वाला शेर का कह लो पंजाबी वर्जन। इसके अंदर वो कहता है कि अगर तुम में लिखने की अच्छी ताकत है, या लिखने के तुम्हारे पास अच्छी वोकैबलरी मौजूद है, तुम्हें लिखना आता है, तो काले लिखना लिखो, बुरे लिखना चीजें लिखो, किसी के बारे में भी गलत ना कहो, क्योंकि अपने गिरेबान में सर जो है वो झुका के देखो, तुम्हें अपने आप में सबसे ज्यादा गंद नजर आएगा। जब तुम अपने आप को देखना शुरू करोगे ना, अच्छाई भी अपने आप में सबसे ज्यादा नजर आएगी, अपने आप में गंद भी सबसे ज्यादा नजर आएगा। तो क्रिटिसिज्म करना है तो अपने आप में देखो, खुदा को जानना है तो भी अपने आप में देखो, जो भी करना है आप अपने ही जो है ना, अपने जो सर्कल है उससे बाहर नहीं आपने निकलना। ठीक है जी, उसके बाद जी लेक्चर नंबर 2 में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं